हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएलसी के बारे में बात करेंगे कि पीएलसी क्या होता है, पीएलसी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पीएलसी के बेनिफिट्स क्या है, पीएलसी का एप्लीकेशन कहाँ होता है, पीएलसी के टाइप्स क्या हैं। ये सारा डिटेल में हम आज बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी डिटेलिंग में बात करते जाएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में हमें भी पॉजिटिविटी आए और हम आगे आपको डिटेल में वीडियो बना के समझा सके कि पीएलसी क्या होता है। ठीक है, तो पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ठीक है, पीएलसी को जो फुल फॉर्म है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ठीक है, पीएलसी काम कैसे करता है? पीएलसी कंटिन्यूसली मॉनिटर इनपुट वैल्यू फ्रॉम इनपुट डिवाइस आफ्टर द प्रोग्राम इज स्कैन। तो पीएलसी क्या होता है कि जो फील्ड में इनपुट डिवाइस लगे होते हैं उनसे इनपुट वैल्यू को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। जो फील्ड में इनपुट डिवाइस हमारा जैसे पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, पोटेंशियोमीटर, फ्लो मीटर, आरटीडी, जो भी फील्ड में हमारे डिवाइस लगे हैं उनसे उनकी इनपुट वैल्यू को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और उसके बाद क्या करता है, प्रोग्राम को स्कैन करता है। आफ्टर द प्रोग्राम इज स्कैन, प्रोग्राम स्कैन करेगा और आउटपुट कैसे जनरेट करेगा, जो इनपुट हमें रिसीव हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट को जनरेट करता है। मतलब हमने जो प्रोग्राम इसमें स्टोर किया है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो लॉजिक इसमें बनाकर डाला है उसी के अकॉर्डिंग यह आउटपुट जनरेट करेगा। लेकिन इनपुट रिसीव होगा तब जो फील्ड में इनपुट डिवाइस लगे हैं उससे इसको इनपुट वैल्यू रिसीव होगी। उसके बाद प्रोग्राम अपना प्रोग्रामिंग स्कैन होगा और आउटपुट तभी उसी के अकॉर्डिंग जो इनपुट वैल्यू मिली है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। पीएलसी के कंपोनेंट या पीएलसी सेटअप भी बोल सकते हैं। पीएलसी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? पावर सप्लाई यूनिट होता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट। ये पीएलसी के कंपोनेंट है जो आपको हर पीएलसी में मिल जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक है, इसकी डिटेल में हम आगे बात करेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे पीएलसी सिस्टम दिखाया गया है। ये पीएलसी इनपुट मॉड्यूल, पीएलसी में इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेमोरी एंड प्रोग्राम डाटा और प्रोग्रामिंग डिवाइस लैपटॉप। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्टिकल आइसोलेशन भी मेंशन किया गया है, जिसका क्या काम है, आइसोलेशन एंड प्रोटेक्ट टू पीएलसी इंटरनल सर्किटरी फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज फ्रॉम फील्ड डिवाइस। यह पीएलसी की जो इंटरनल सर्किट है उसको वोल्टेज स्पाइक एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज से प्रोटेक्ट करता है। जो फील्ड में डिवाइस लगे हैं वहाँ से किसी कारणवश वोल्टेज स्पाइक्स एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज अगर पीएलसी सर्किट पर आता है इनपुट मॉड्यूल या आउटपुट मॉड्यूल के थ्रू, तो उसको प्रोटेक्शन का काम क्या है, ऑप्टिकल आइसोलेशन का है, जो इसमें इनबिल्ट होता है। ठीक है, वो पीएलसी के मैन्युफैक्चर पे डिपेंड है, वो ऑप्टिकल आइसोलेशन उसने इसमें डाला है या नहीं। ठीक है, लेकिन उसका हमें समझ में आना चाहिए कि वो क्या काम करता है। वो वोल्टेज स्पाइक एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज को प्रोटेक्ट करता, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, जो फील्ड डिवाइस है वहाँ से कोई वोल्टेज स्पाइक से इलेक्ट्रिकल नॉइज आता है तो पीएलसी के सर्किट को, इंटरनल सर्किट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। फिर डिजिटल इनपुट, ये देखिए डिजिटल इनपुट यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कहाँ से इनपुट रिसीव करता है, फील्ड से। जो हमने फील्ड में पुश बटन, सिलेक्टर स्विच, फ्लो मीटर, टेम्परेचर मीटर, लेवल सेंसर, सिलेक्टर स्विच, पोर्ट, मतलब जो भी हमने फील्ड में कंपोनेंट लगा रखे हैं, डिवाइस लगा रखे हैं, उस
वो कहाँ पे पहले रिसीव होते हैं, इनपुट डिवाइस में रिसीव होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, वो उसको स्कैन करता है और जो इनपुट रिसीव्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग वह आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। आउटपुट में अब इनपुट आपको समझ में आ गया, आउटपुट में क्या हो सकता है, मोटर हो सकती है, लैंप हो सकता है, कोई एक्चुएटर, कोई सोलेनॉइड वाल्व हो सकता है, या कंट्रोल फ्लो कंट्रोल वाल्व हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पे आइसोलेशन दिखाया है, ऑप्टिकल आइसोलेशन। तो जो ऑप्टिकल आइसोलेशन का क्या काम है, प्रोवाइड आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन टू पीएलसी इंटरनल, पीएलसी का जो इंटरनल सर्किट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे, वोल्टेज स्पाइक्स एंड इलेक्ट्रिकल नॉइस। मतलब फील्ड से कोई इनपुट आया पीएलसी के मॉड्यूल में, तो उसमें किसी प्रकार का कोई नॉइज या वोल्टेज स्पाइक्स होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है किसका, पीएलसी को, सर्किट को। ऑप्टिकल आइसोलेशन का क्या काम है, वो पीएलसी के इनपुट सर्किट, इंटरनल सर्किट को प्रोटेक्ट करता है वोल्टेज स्पाइक्स और इलेक्ट्रिकल नॉइस जो फील्ड में, फील्ड डिवाइस में लगे हैं, वहाँ से इनपुट कहाँ पे आएगा, पीएलसी के डिजिटल मॉड्यूल में, या डिजिटल मॉड्यूल में डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट होते हैं, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट होते हैं, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे अभी इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे, यहाँ पे अभी सिर्फ इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल दिखाया गया है, ठीक है। अब ये इसका काम है पीएलसी के इंटरनल सर्किटरी को प्रोटेक्ट करना नॉइज और वोल्टेज स्पाइक से। ऑप्टिकल आइसोलेशन को यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे कंप्यूटर दिखाया गया है, कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। इसका हम समझाएंगे आगे क्या प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर यहाँ से हम प्रोग्राम स्टोर करेंगे किसमें, पीएलसी में करेंगे, और उस प्रोग्राम के, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ही पीएलसी काम करेगा जो हम इसमें स्टोर करेंगे। जो भी हमने प्रोग्राम डेवलप किया है उसी के अकॉर्डिंग पीएलसी उसी लॉजिक पे बेस्ड होके इनपुट आउटपुट जनरेट करेगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले ये देखिए मॉड्यूलर बेस्ड पीएलसी है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये रैक, इसको रैक बोलते हैं, जिसके ऊपर ये मॉड्यूल का सेटअप लगाया गया है। सबसे पहले पावर सप्लाई यूनिट है, ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर DDI मतलब डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, 3 डिजिटल इनपुट मॉड्यूल यूज़ किए हैं। DDO मतलब डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल यूज़ किया है। फिर यहाँ एनालॉग इनपुट, हम यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालॉग इनपुट और फिर एनालॉग आउटपुट, AI और AO इसमें हम ऐड कर सकते हैं। हमारे मतलब हमारी सर्किट में हमारी नीड है कि हमारे जो इनपुट है वो AI होंगे, तो हम उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ पावर सप्लाई इन पीएलसी सिस्टम। तो हमें रिक्वायर वोल्टेज लेवल फॉर पीएलसी सिस्टम ऑपरेशन, पीएलसी सिस्टम के ऑपरेशन के लिए रिक्वायर वोल्टेज लेवल चाहिए, ठीक है। सप्लाई पावर फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ द पीएलसी, क्योंकि ये जितने भी कंपोनेंट लगाए हैं उनके लिए हमें सप्लाई की रिक्वायर्ड होगी एज पर डिजाइन वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया था कि इस रैक के जो ये पावर मॉड्यूल है, और ये पावर मॉड्यूल से इस रैक के थ्रू इस प्रत्येक मॉड्यूल में CPU, DI, DO, AI एनालॉग में सप्लाई इस मॉड्यूल के थ्रू पहुंचती है। कैसे पहुंचेगी सप्लाई, थ्रू पावर मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल किस वोल्टेज पे डिजाइन है, ये पीएलसी किस वोल्टेज लेवल पे डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लाई देना है। जैसे यहाँ पे डिटेल लिखा है, डीसी पे डिजाइन है 24 वोल्ट डीसी से, यहाँ पे जो भी लिखा होगा जिस वोल्ट पे, जैसे 24 वोल्ट डीसी, मतलब इसका एक रेंज दिया जाता है कि 5 वोल्ट से 48 वोल्ट तक इसको दे सकते हो।
या 10 वोल्ट से 48 वोल्ट तक, वही हमें डिजायर्ड वोल्टेज देके इसको हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, फिर स्पेसिफिक वोल्टेज आउटपुट, पावर सप्लाई प्रोवाइड स्टेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज टू पीएलसी एंड इट्स मॉड्यूल। क्या होता है कि पावर सप्लाई इसको स्टेबल डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है इसको, पीएलसी को और इसके मॉड्यूल्स को। कॉमन वोल्टेज लेवल क्या होता है जो पीएलसी के लिए यूज होता है, 24 वोल्ट डीसी और 12 वोल्ट डीसी। और अदर वोल्टेज लेवल स्पेसिफाइड बाय पीएलसी, मतलब जो पीएलसी मैन्युफैक्चर है वो डिसाइड करता है कि क्या वोल्टेज लेवल पे वह पीएलसी को मैन्युफैक्चर कर रहा है। उसी डिजाइन वोल्टेज को हमें मैनुअल से रीड करके उसको वोल्टेज देना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है करंट रेटिंग। पावर सप्लाई इज रेटेड फॉर मैक्सिमम करंट आउटपुट करंट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इट प्रोवाइड टू द पीएलसी सिस्टम। मतलब ये पीएलसी करंट रेटिंग शुड बी सफिशिएंट टू पावर ऑल कनेक्टेड डिवाइस एंड मॉड्यूल। मतलब ये भी मैन्युफैक्चर अपने मतलब मैक्सिमम आउटपुट करंट लेके चलता है जिससे कि उसको सफिशिएंट मतलब उसमें आउटपुट हम कनेक्ट कर पाए। करंट शुड बी सफिशिएंट टू पावर ऑल कनेक्टेड डिवाइस एंड मॉड्यूल। ठीक है, तीसरा है ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। पावर सप्लाई में भी इंक्लूड प्रोटेक्शन फीचर टू सेफगार्ड अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए इसमें दोनों प्रोटेक्शन इंक्लूड करता है पीएलसी सिस्टम, ताकि वो पीएलसी को डैमेज होने से बचाया जा सके। इंक्लूड करंट लिमिट, ओवर करंट प्रोटेक्शन एंड थर्मल शटडाउन, ये तीनों प्रोटेक्शन इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी, सीपीयू। सीपीयू का फंक्शन, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सीपीयू हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन, कंट्रोल लॉजिक, प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट, जनरेटिंग आउटपुट एंड मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद पीएलसी सिस्टम। सीपीयू का क्या काम होता है, यह तो एक तो जो कंट्रोल एग्जीक्यूशन करता है कंट्रोल लॉजिक का, जो हमने लॉजिक डाला है उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर इनपुट को प्रोसेस करता है और जो इनपुट रिसीव होता है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है और पीएलसी कम्युनिकेशन को भी मैनेजिंग करता है। अब इसमें मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक रीड ओनली मेमोरी होती है। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम को जो स्टोर करते हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में करते हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेरी डाटा एग्जीक्यूशन वर्क होता है। और रीड ओनली मेमोरी में जो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर को वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहती है। ठीक है, फर्मवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर रहता है। यह यूज़र के लिए नहीं होती, हम यूज़र के लिए होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। डिजिटल इनपुट, इसका जो कंपोनेंट है वो डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट क्या होता है, ये 2 स्टेट में हो सकता है, ऑन है या ऑफ है, हाई है या लो है, ट्रू है या फॉल्स है। इसको बाइनरी सिस्टम में 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब या तो वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब या तो वहाँ पे वोल्टेज 0 है या 24 वोल्ट है, या तो 230 वोल्ट है या नहीं है, मतलब 0 वोल्ट है। तो मतलब ये बाइनरी फॉर्म में उसको 1 और 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। पोजीशन से ले सकते हैं, मोटर स्टेटस से भी ले सकते हैं कि या तो ओपन है या क्लोज है, मोटर रन है या स्टॉप है। ठीक है, तो डिजिटल इनपुट में उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे पुश बटन है, लिमिट स्विच है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, सिलेक्टर स्विच है। ठीक है, जो भी इमरजेंसी स्विच है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, डिजिटल इनपुट के हैं।
ठीक है, ये आपको फील्ड में मिल जाते हैं। तो आपको समझने में दिक्कत आता है कि डिजिटल इनपुट किसको बोलेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या वोल्टेज चेक करना है, वहाँ पे आपको जो वोल्टेज लेवल मिल जाएगा 0 से 24 वोल्ट मिल जाएगा, 0 से 12 वोल्ट भी मिल जाएगा, 0 से 230 वोल्ट। मतलब जो पीएलसी डिजाइन है जिस वोल्टेज पे, वह वोल्टेज आपको फील्ड में मिलेगा। ज़्यादा जनरली 24 वोल्ट आपको, जो पीएलसी के मॉड्यूल डिजाइन होते हैं वो 24 वोल्ट पे डिजाइन होते हैं। मोस्टली केस में आपको 24 वोल्ट डीसी ही मिलेगा। इसके एग्जांपल दिखाए हैं यहाँ पे, पुश बटन, एनओएनसी कॉन्टेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिलेक्टर स्विच, ये कितने 3 पोल, 4 पोजीशन, 3 पोजीशन, 2 वे, किसी प्रकार के सिलेक्टर स्विच वो फील्ड में मिल जाएंगे। डिजिटल इनपुट होते हैं। डिजिटल आउटपुट भी सेम होता है, या तो हाई होगा या लो होगा, उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आउटपुट जो डिजिटल आउटपुट होते हैं वो रिले होता है, सोलेनॉइड वाल्व हो सकता है, इंडिकेटर लैंप हो सकता है, मोटर स्टार्टर हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होता है होना है। डिजिटल आउटपुट को में जो होता है वो रिले हो सकता है, इंडिकेटर लैंप हो सकता है, मोटर हो सकती है, सोलेनॉइड वाल्व हो सकता है। उसका जो वोल्टेज डिजायर्ड लेवल जो जनरली देखा जाता है वो 0 से 24 देखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ मैन्युफैक्चर 0 to 12 वोल्ट, 0 to 30 वोल्ट पर भी काम करते हैं। ठीक है, वो आप मैनुअल में रीड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। इंडिकेटर लैंप, सोलेनॉइड वाल्व, हाइड्रोलिक सोलेनॉइड वाल्व, कोई भी सोलेनॉइड हो सकता है, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। ठीक है, जिसे ड्राइव हो सकता है, ये भी डिजिटल आउटपुट का एग्जाम्पल है। किसी ड्राइव को फिक्स फ्रीक्वेंसी पे हम आउटपुट देके उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या, कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू विथ इन स्पेसिफाइड रेंज। जो एनालॉग सिग्नल होगा वो कंटिन्यूस होगा, डिस्क्रीट नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूस मिलेगा। वो एक रेंज के अंदर उसकी वेवफॉर्म बनेगी। मतलब 4 से 20 मिली एम्पीयर, मतलब वो 4 से लेकर 20, 0 से लेकर 20, 0 से लेकर 10 वोल्ट, यह कंटिन्यूस रहेगा, मतलब वेरी होता रहेगा। वो अपनी, जैसे एनालॉग सिग्नल की रिप्रेजेंट वेरिएबल कहना है वैल्यू विद डिफाइंड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की रेंज होती है आरटीडी, जो 0 से 100 होती है, प्रेशर 0 से 10 होती है, फ्लो 0 से लेके 1400 होती है। मतलब हमें जो भी फील्ड में डिवाइस कनेक्ट है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमें पीएलसी में जो रेंज है डाल के उसको कैलिब्रेशन करके हम उसका सिग्नल का इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल इसमें क्या है, रिजोल्यूशन का ऑप्शन होता है, एक्यूरेसी होता है, इनपुट रेंज सिलेक्शन होता है, जिससे हम एक्यूरेटली कैप्चर कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग इनपुट कन्वर्ट फिजिकल वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो इनटू डिजिटल वैल्यू, जिसको हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके हम यूजली उसको रीड कर सकते हैं पीएलसी में। ठीक है, इसकी करंट रेंज है 0 से 20, 4 to 20, 0 to 10 वोल्ट डीसी, जो पोटेंशियोमीटर के लिए यूज होता है। इसको हमने डिफाइन किया है बीएफडी के पार्ट 2 और 3 में, और वहाँ से भी इसको इजीली समझ सकते हैं। ये इसके एग्जांपल है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, यह एनालॉग इनपुट के एग्जांपल है। अभी ये आरटीडी है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ये एनालॉग इनपुट के एग्जांपल है। फ्लो मीटर है, मैग्नेटिक फ्लो मीटर, जो इनपुट एनालॉग इनपुट सिग्नल का एग्जांपल है। एनालॉग आउटपुट भी सेम कंटिन्यूस सिग्नल रहेगा, और वो एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर रहेगा। वो वोल्टेज, करंट, एक्चुएटर इसके एग्जांपल है। प्रोपोर्शनल वाल हो सकता है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव हो सकती है, जिसमें हम एग्जांपल दिया था कि हमें पीएलसी के थ्रू हम उसका 4 to 20 या 0 to 10 से भी हम
इस फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस लेके ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को और स्पीड को वेरी करा सकते हैं वो थ्रू पीएलसी। ठीक है, तो ये आउटपुट का है। इसमें भी अपने एग्जांपल के साथ में फोटो लगाई है। इसमें भी ऑप्शन रहता है रिजोल्यूशन, एक्यूरेशन, आउटपुट रेंज सिलेक्शन करने के लिए। और जो सिग्नल होता है जनरली जो पीएलसी में होता है वो 0 to 20, 4 to 20 और 0 to 10 वोल्ट डीसी हो सकता है। फ्लो कंट्रोल वाल्व है, एक्चुएटर भी बोलते हैं इसको। यह एनालॉग आउटपुट का एग्जांपल है। स्पीड इंडिकेटर है, इसको हम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, इसको हम स्पीड भी इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग इसमें मिली एम्पेयर देके उस रेंज में सिलेक्ट करके हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम इजीली रीड कर पाए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके। टाइप्स ऑफ पीएलसी। पीएलसी कितने टाइप के होते हैं? जनरली पीएलसी 2 टाइप के होते हैं। एक कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है, एक मॉड्यूलर पीएलसी होता है। कॉम्पैक्ट पीएलसी में क्या होता है, इसका साइज स्मॉल होता है। यह स्मॉल साइज पीएलसी डिजाइन फॉर लिमिटेड स्पेस, और जहाँ पे इनपुट आउटपुट लिमिटेड है और इसका लिमिटेड स्पेस, और इसमें स्पेस भी जो मेमोरी होती है वो भी लिमिटेड होती है और इनपुट आउटपुट भी लिमिटेड होते हैं। वहाँ पे कॉम्पैक्ट पीएलसी का यूज़ किया जाता है। इसमें इसको स्केल नहीं किया जा सकता, मतलब एक्स्ट्रा इसमें इनपुट आउटपुट का ऑप्शन नहीं होता। इसमें फिक्स होते हैं इनपुट एंड आउटपुट, वो फिक्स होते हैं। जो लिमिटेड, मतलब इसमें जो होता है इनपुट और आउटपुट वो लिमिटेड होता है, उसको एक्सपांसन करना मुश्किल है। ठीक है, कॉम्पैक्ट पीएलसी आर सुटेबल फॉर स्टैंड अलोन मशीन, स्मॉल स्केल ऑटोमेशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है वो कॉम्पैक्ट पीएलसी। लेकिन आजकल कुछ कॉम्पैक्ट पीएलसी भी, उसमें भी एक्सपांसन का स्मॉल ऑप्शन का, मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ऐड करके अभी हम उसमें एक्सपांसन कर सकते हैं। ये मित्सुबिशी का पीएलसी है जो कॉम्पैक्ट बनाया गया है। इसमें ये इनपुट मॉड्यूल, इनपुट नंबर चैनल है, ये आउटपुट चैनल है, और यहाँ पे एनालॉग इनपुट चैनल भी दिए गए हैं। ठीक है, तो लिमिटेड है। मॉड्यूलर पीएलसी कंजिस्ट ऑफ सेपरेट मॉड्यूल ऑफ सीपीयू, मतलब उसमें क्या था कि सीपीयू भी एक ही पीएलसी में इनबिल्ट सीपीयू था, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल भी इनबिल्ट थे। और यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलर पीएलसी में सेपरेट मॉड्यूल्स, सीपीयू के अलावा पावर सप्लाई यूनिट, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, ये सब सेपरेट है। जिसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसको हम मतलब एक स्केल कर सकते हैं, मतलब जितने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ऐड करना चाहे उतना कर सकते हैं एज पर मैन्युफैक्चर गाइडलाइन, और रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं। हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे मतलब मैनेज कर सकते हैं। मॉड्यूलर पीएलसी सुटेबल फॉर एप्लीकेशन विद वेरिंग इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल टास्क और इन्वायरमेंटल वेयर एक्सपांसिव एंटीप्रेस, मतलब हमें कोई एक्सपांसन करना है तो हमें मॉड्यूलर पीएलसी का ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में उसमें एक्सपांसन हो सके, ताकि हमें एक्स्ट्रा खर्चे ना करना पड़े। ठीक है, अगर हमारा लिमिटेड इनपुट आउटपुट है तो हमें कॉम्पैक्ट पीएलसी का यूज़ करना है, जो कि मतलब नॉर्मल रेंज में हमें मिल जाएगा। मॉड्यूलर पीएलसी थोड़े कॉस्टली होते हैं, जिसमें हम एक्सपांसन का जो ऑप्शन होता है कि कोई प्लांट अभी हमने लगाया है उसमें लिमिटेड इनपुट आउटपुट है, जिसको जो प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है उसमें अभी लिमिटेड इनपुट आउटपुट की नीड है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपांसन होगा तो हमें और इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होगी, तो हमें मॉड्यूलर पीएलसी फ्यूचर प्रोविजन के हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पीएलसी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े और उसी के अकॉर्डिंग वायरिंग सब कुछ चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें मॉड्यूल ऐड करके हम उसका एक्सपांसन कर सकें। ये मॉड्यूलर पीएलसी होता है, इसका मैंने एग्जांपल दिया था।
इसमें पावर सप्लाई यूनिट, सीपीयू, DI, DO, एनालॉग, AI, AO यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? मशीन कंट्रोल, जहाँ ऑटोमेटिक असेंबली लाइंस, पैकेजिंग मशीन, CNC मशीन में यूज़ किया जाता है। प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। केमिकल प्रोसेसिंग, वाटर ट्रीटमेंट, पावर जनरेशन, स्टील प्लांट्स। मोशन कंट्रोल भी इसमें इसका यूज़ किया जाता है। रोबोटिक्स, कन्वेयर सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग, सेफ्टी सिस्टम में इमरजेंसी शटडाउन, इंटरलॉकिंग सिस्टम, सेफ्टी मॉनिटरिंग, डाटा लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग प्रोसेस डाटा फॉर ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलेंस। एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। PLC में पहला इसको मतलब हम अपने नीड के हिसाब से हम इसके लॉजिक को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जब हमें विदाउट एक्सटेंडिव हार्डवेयर चेंज, मतलब है हार्डवेयर को चेंज किए बिना हम अपने नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको प्रोग्राम को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बिना हार्डवेयर चेंज किए। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी यह इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें रिलायबिलिटी है डिज़ाइन फॉर रफ्ट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मतलब ये इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है। ठीक है। दूसरा इसमें सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमको ट्रबल शूटिंग करने में आसानी होती है। सिमुलेशन का ऑप्शन है जिससे हम पहले इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा मेंटेनेंस का भी ऑप्शन होता है। फॉल्ट एनालिसिस के लिए भी यह सूटेबल है जिससे हम सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होके इजीली फॉल्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। PLC system can be expanded in additional module, accommodate changes, requirement and growing models. PLC सिस्टम ये स्केलेबल है। PLC सिस्टम में हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें मॉड्यूल ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं। ग्रोइंग ऑपरेशन के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड करके उसी से हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक, जैसे मैंने बताया कि इसमें ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ही कैपेबिलिटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर की हेल्प से बहुत इजीली और जल्दी डायग्नोस्टिक हो जाती है फॉल्ट। और इंटीग्रेशन, PLC कैन बी इंटीग्रेटेड विद अदर ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, जैसे हमें DCS है, स्केडा है, HMI है, ये सब के साथ भी है इस इंटीग्रेशन हो जाता है।